कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अब हम फाल्गुनी के अलावा दूसरे शब्द हैं, उन शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। दूसरा शब्द है हमारे यहाँ होली के लिए प्रयुक्त हुताशनी। ये भी जैसे फाल्गुनी होली का संज्ञा शब्द है, पर्यायवाची है, ठीक इसी प्रकार से हुताशनी भी संज्ञा शब्द है। तो हुत और असन और ई, ये तीन चीजें मिलकर के हुताशनी शब्द बना। हुतम अश्नाति अश्नुते इति हुताशन है, अग्नि। तो अग्नि का पर्याय है हुताशन शब्द। अब इसमें स्त्रीलिंग की ई जोड़ी है, तो हुताशनी शब्द बनाए होली से संबंध करने के लिए। अब ये हुत शब्द है वो हु दाना दनयो हो धातु है, जो इत्यादि गण की प्रथम धातु ही। इसीलिए इस गण का नाम भी जुहोती, हु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन जुहोती, तो जुहोत्यादि ये गण बता दिया। अब इसमें क्तय प्रत्ययांत, हु धातु से क्तय प्रत्ययांत हुत शब्द बना। क्तय प्रत्यय भूतकाल में और कर्तार्थ में दोनों में होता है। तो अब यहाँ पर भूतकाल में क्तय जब होगा तो दान किया हुआ द्रव्य को बताएगा। स्वीकृत, आदान किया हुआ अर्थ हुआ। हुत का अर्थ है समर्पित, स्वीकृत और जिसे दिया गया, वो जिसे हम प्रसन्न करते हैं उसके हुत के द्वारा, समर्पण के द्वारा वो व्यक्ति। तो अब यहाँ तीनों अर्थ आ गए आपके। तो अब वहीं पर जो इत्यादि गण में और लिखते हैं कि आदाने च इति एके, हु दाना दनयो हो अर्थ बताया, और फिर कहते हैं कि एके। कुछ लोग मानते हैं कि आदान अर्थ में है, और भाष्यकार इसे कहते हैं कि प्रीणनेपि, ये प्रसन्न करने के अर्थ में भी है। तो जो प्रसन्न होने वाला है वो भी हुत हो गया, इसलिए शिव को भी यानी ब्रह्म को भी ये संज्ञा प्राप्त हुई। ये सिद्धांत कौमुदी में पाठ है जो मैं बोल रहा हूँ, और इसी के आधार पर मैंने इसे तीन अर्थों वाला शब्द माना। अब दान के दो प्रकार थे, उसमें प्रक्षेप है। यहाँ जो जुहूति का दान है, समर्पण है, वो प्रक्षेप है, यानी किसी को दिया जाना, गिराना। तो अब जाओ कबूतरों को दाना डाल दो, तो ये भी दान तो है प्राणियों के लिए, लेकिन इसमें हम ये क्या कह रहे हैं कि दाना डाल दो। हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो जो प्रकृति प्रयोग करती है, यानी प्रकृति जन सामान्य जो प्रयोग करता है, उसी प्रयोग को और आचार्य लोग जो हैं बिगड़े नहीं, इसके लिए व्यवस्था देते हैं। तो दानम च इह प्रक्षेप है, लोक प्रसिद्धि देने का नाम लेना। लोक प्रसिद्धि है
कि देने को ही हम लेना कहते हैं। आप दोगे तो ही किसी से प्राप्त कर पाओगे। आशय है इसका, इस लोक प्रसिद्धि का, कि देने का नाम लेना है। इसका आशय है कि यदि हम देते हैं तभी हमें मिलता है या मिलेगा। ये हमारे संस्कार हैं। इससे हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों का और बोध होता है। अब देखिए कि संस्कार और संस्कृति कैसे प्रत्यक्ष हमारे सामने आती है इससे। तो हम जो है खेती के ऊपर आज से 2-3 महीने पहले कृषक जो है वो खेत में गया है और जाकर के एक एक बीज गेहूं का या जौ का या अन्य अन्न का उसने पृथ्वी को दिया, पृथ्वी में गिराया, प्रक्षेप किया, तो वो हुत अन्न हुआ। अब उसने भूमि को भी हम देवता के रूप में मानते हैं और उसका देवत्व देखिए कि वो जो एक दाना लेकर के उस एक दाने से हमें सतगुणा देती है। अब ये कहाँ से लाएगी? वो एक ही दाना जो है 100 बनता है या अनेक बनता है, एको हम बहुश्याम। तो ये दिव्यता है और यही देवत्व है पृथ्वी का। इस पृथ्वी के देवत्व को स्वीकार करना हमारी संस्कृति है। यानी प्रकृति में भी देवत्व स्वीकार करना और उसे भी जो है सताना नहीं चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों का उपदेश रहा। तो खेती में जब हम एक दाना डालते हैं और उससे अनेक दाने हमें पलटकर प्राप्त होते हैं, तो ये हुत आदान हुआ। इसका हम आदान करते हैं। अब यदि हम ये कहें कि साहब ये हमने खेती की थी और हमने एक दाना डाला था, तो भाई एक ही दाने पर तो आपका अधिकार है। जो 99 दाने आपको और मिल गए वो आपके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते। वो तो आपको मिले हैं, वो तो आपके लिए दिया गया है, पृथ्वी देवी के द्वारा, भूदेवी के द्वारा आपको प्रदत्त है। तो ये आपको हुत हुआ है। तो यजुर्वेद कहता है इसके लिए 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत और तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधक कश्य शुद्धनम। ये भूदेवी का धन है, परमात्मा का धन है, जो हमें 100 गुना बनकर के मिला है। उस परमात्मा के धन को यदि हम उसे अर्पित किए बिना खाते हैं, उपभोग में लेते हैं, यद्यपि वो हमें उपभोग के लिए ही दिया गया है, लेकिन उसमें उपभोग की योग्यता केवल एक दाने में है हमारे लिए। हम एक दाना जो है वो तो दिए हैं, इसलिए उसको प्राप्त करना तो हमारा अधिकार कथनचित मान लिया भी जाए, हैं, क्योंकि दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वही अन्न का दाना जो है आपको हमको वापस पृथ्वी देवी नहीं लौटाती, वो नवीन बना करके उसे और हमें देती है। इसलिए वो उसका द्रव्य है और उस द्रव्य को हम उपभोग में लें, ये उसकी कामना है। तो जब उसने हमें दे ही दिया तो वापस तो लेने से रही हमसे। फिर ये जो हुत आदान हुआ है, इस द्रव्य को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। अब कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार हम कैसे करें? तो वो जो हम स्वीकार करते हैं वो अग्नि में ये जो अपन उसकी वल्लियाँ लेते हैं गेहूं की, जौ की, और उसको होली की अग्नि में सेंकते हैं।
ये उसको वापस समर्पित करते हैं कि जो तुमने दिया वो तुम्हें समर्पित है, ये कृतज्ञता के भाव से। और उस समर्पित द्रव्य को पुनः वापस लेते हैं, वो उसमें डाल देते नहीं हैं, बल्कि उसको केवल उसमें जो उसकी लो है उसमें दिखा करके और उसको वापस ले लेते हैं, वापस ग्रहित करते हैं और उसका भक्षण करते हैं। फिर वो सारा जो खेत का अन्न है उसको हम मान लेते हैं, उसमें ये मान्यता हो जाती है कि जो कुछ आपने दिया वो आपके समर्पित है। जैसे ये एक कवि, मेरे को स्मृति में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने वशिष्ठ जी जब आते हैं और तो गाय जो धन है वो गोधन ही पहले मुख्य रूप से माना जाता था, तो गाय का बछड़ा उनके सामने ला करके उपस्थित करते हैं और वो उसका आलभन करते हैं। आलभन का मतलब स्पर्श करते हैं मात्र। तो गाय के एक बछड़े को लाकर के ऋषि के सामने समर्पण करना, इसका आशय क्या है कि मेरा समस्त धन आपके समर्पण में है। ये हमारी संस्कृति थी। तो ये गो हत्या आंदोलन चला, उसमें हमारे गुरुजी जो बाद में शंकराचार्य के पद पर रहे, निरंजन देव तीर्थ जी, उन लोगों ने बड़े शास्त्रार्थ किए हैं और हमने जो है उनका कृपा प्रसाद प्राप्त भी किया है। तो इस तरह से मेरे कहने का आशय ये है कि केवल गोधन में से एक छोटे बछड़े को ला करके ऋषि के सामने प्रस्तुत करना और ऋषि का उसको आलभन करना, यानी उसका स्पर्श करना, यानी उसके पूरे धन को स्वीकार कर लेना। अब स्वीकार करके वो ले तो नहीं गए वापस, तो वो उसे उपभोग के लिए वो स्वच्छ हो गया, यानी तुम्हारा धन स्वच्छ हो गया ये समर्पित होते ही। तो इसी प्रकार से अग्नि जो है परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। कहते हैं कि ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये असत्य है कि हमने ईश्वर नहीं देखा। ईश्वर तो हमारे प्रत्यक्ष अग्निदेव हैं और अग्निदेव जो हैं वो ईश्वर का स्वरूप हैं। ये गीता में स्वयं श्री कृष्ण जो हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, वो कहते हैं। तो कि मैं वैश्वानर होकर के यानी अग्नि बन करके और प्राणी मात्र के अंदर रहता हूं, चराचर जगत में व्याप्त हूं। अब इसके अंदर आप कहेंगे पत्थर में, तो पत्थर में भी अग्नि व्याप्त है, काष्ठ में भी व्याप्त है, जल में भी व्याप्त है। तो पंचभूतों में त्रिवृतकरण लिखा है। अद्वैत वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया, ये इसका स्पष्ट है। तो अग्नि ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है और अग्नि में अर्पण उस अन्न को हम करते हैं। ये होली में बाल सेकना, हमारे यहाँ राजस्थान में तो ऐसा बोलते हैं। तो ये बाल जो अग्नि की ज्वाला को दिखाते हैं और फिर इसे हम वापस ले लेते हैं। तो इससे उपदेश क्या हुआ कि ये सनातन संस्कृति की मौलिकता जो है ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दी गई है होली के दिन। इससे, इस संस्कृति से और होली का संबंध अब हमारे समझ में आ जाना चाहिए। अब होली शब्द के अंदर होलिका मूल शब्द है, नहीं होला मूल शब्द है होली शब्द में। अब होला शब्द जो है इसके विषय में हम विचार करें तो पाएंगे कि ये हमारी सभ्यता के और होली के संबंध को दर्शाता है। तो ये संबंध कैसा है
तो होला जो शब्द मुख्य है उससे स्वार्थिक कन प्रत्यय किया तो होलिका शब्द बना। जैसे सर्वा शब्द से सर्विका, लता शब्द से लतिका, पुष्प शब्द से पुष्पिका शब्द बनते हैं, इसी प्रकार से होला शब्द से होलिका शब्द बना। अब होला शब्द तो बना, होला शब्द जो है इसके हम दो प्रकार से उच्चारण करते हैं होला शब्द का भी, एक तो होला और एक होड़ा। लय के स्थान पर ळ, इस प्रकार का उच्चारण हम करते हैं। महाराष्ट्रियन लोग जो हैं वो जल और जड़ दोनों के भिन्न उच्चारण करते हैं। दाक्षिणात्य लोग जो हैं वो भी जैसे री का उच्चारण करते हैं, और अपन औदिच्य जो हैं इधर के उत्तर भारतीय वो री का ई से उच्चारण करते हैं, ई स्वर की अभिव्यक्ति करते हैं, वो ऊ स्वर की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से उच्चारण भेद तो हैं। तो होला शब्द जो है वो वादिगण की होड्री धातु से और होला शब्द बना है। होड्री दो धातु है, इसमें हम डलयो रभेद है, ये उच्चारण के कारण से मैं पहले बता दिया कि डलयो रभेद है, ड और लय अभिन्नता रखते हैं। तो होड्री का जो ड है वो लय के रूप में परिवर्तित हो गया, और सर्व धातुभ्य अच से अजंत इसको बना लिया, और क्रिया के अर्थ में इसको होला ले लिया। तो यहाँ ये जैसे हेड्री धातु, हेड धातु है, इसमें दूसरी रूप में बता रहा हूँ। तो हेड्री धातु का भाव में डे के स्थान पर लय करते हैं, भाव प्रत्यांत करते हैं। तो ये होड्री और हेड्री ये दोनों धातुएं अनादर अर्थ में हैं। तो हेला हेड्री से और होड्री से होला, तो अनादर अर्थ के अंदर होला शब्द का प्रयोग एक तो। दूसरा होड्री धातु जो है वो गत्यर्थक है। तो होला शब्द का मतलब हुआ गतिशीलता, प्रगतिशीलता। इन दोनों अर्थों को समन्वित रूप में होली में देखा जा रहा है, और ये दोनों अर्थों को लेकर के होला शब्द का प्रयोग जो किया गया, ये प्रयोग ही हमें अनादर और गति हमारी सभ्यता के स्वरूप को प्रकट करने के लिए है। अब वो कैसे है, इसको थोड़ा सा मैं अपने अभिव्यक्ति मात्र दे रहा हूँ। विचार सारे प्राचीनों के, हमारे गुरुजनों के हैं, इसमें मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। जो शास्त्रकारों ने लिखा है उन शास्त्रकारों के भावों को ही मैं केवल भाषा दे रहा हूँ। अब एक बात मेरे दिमाग में और आई है, जो मेरे पूर्वजों की ही उपज है। ये क्या कि होला शब्द को हम धातुज नहीं माने साहब, ऐसा भी कुछ विद्वान कह सकते हैं कि ये होला शब्द को हम धातुज नहीं मानते। यद्यपि शाकटायन आचार्य का मत है कि सभी शब्द धातुज हैं, लेकिन अगर शाकटायन के विरोध में हम बोलते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे इसको, तो चलो मत मानो। अगर आपत्ति है तो इसको दो भागों में मान लो। होला शब्द को दो भागों में से एक भाग तो हो गया और दूसरा भाग ला हो गया। तो ला आदाने धातु है
और हो ये संबोधन वाचक, अनादर पूर्वक जो संबोधन किया जाता है उस संबोधन वाचक हो शब्द है। तो हो लाती, हो इति लाती इति होला, जिसमें हो हल्ला होता रहे वो होली है, होला है। इस तरह से होली या होला शब्द जो है वो अनादर के अर्थ में हो गया। तो जिस समय में हम उपेक्षा करते हैं, जिस दिन हम उपेक्षा का भाव लाते हैं, वो अनादर का भाव प्रदर्शन होता है हो हल्ला से। तो इसको हम होला कहेंगे। और जब भी श्रम किया जाता है तब भी हूं ये होता है, हो शब्द का प्रयोग होता है। तो श्रम गति, इस तरह से होला शब्द अनादर अर्थ में भी और गति अर्थ में भी, दोनों अर्थों में सार्थक हो गया। अब इस दिन जो है, होली के दिन, हम ढूंढा नाम की राक्षसी की पूजा भी करते हैं। अब ये देखिए कि ढूंढा नाम की राक्षसी की पूजा, ये नाम है उसका ढूंढा। तो ढूंढा शब्द का मूल शब्द पुल्लिंग में ढूंढ है, और ढूंढ शब्द जो है विघ्न के अर्थ में, कष्ट के अर्थ में, आपत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भगवान गणपति का विघ्न विनाशन है ये नाम, और ढूंढीराज, ढूंढिन, ये भगवान गणपति के नाम भी हैं। तो नाम इसलिए कि ढूंढ यानी कष्ट या आपत्तियां जिनके पास में हैं, यानी जो उनको अधिकृत कर लेता है, जो उनको नष्ट कर देता है, उससे अकारांत शब्द होने से अतः इनि ठनऊ, इस सूत्र से, इस नियम से और अकारांत शब्द से मत्वर्थ इनि प्रत्यय कर लिया, यानी वाला, इस अर्थ में इनि प्रत्यय कर लिया। तो कष्टों को अपने अधीन रखने वाला ढूंढिन शब्द बन गया है। और ढूंढीराज, इनके ऊपर आधिपत्य करने वाला, यानी विघ्नों को वशीभूत करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला ढूंढीराज कहलाया। तो ढूंढ शब्द जो है वो क्या हो गया? कष्ट, विघ्न, आपद। तो ये नाम से ही ढूंढा यानी कष्टप्रदा, यानी विघ्नदात्री, आपत्ति रूपा, ये ढूंढा है। तो इस प्रकार की जब आपत्तियां, अब हमारे यहाँ दो संस्कृतियां आदिम संस्कृतियां हैं। इसको गीता में भगवान जो है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के नाम से स्पष्ट करते हैं। और वैसे असुर, राक्षसी संस्कृति और दैवी संस्कृति। अब दैवी संस्कृति के अनुकूल दैवी सभ्यता और आसुरी संस्कृति के अनुसार, राक्षसी संस्कृति के अनुसार आसुरी सभ्यता। तो ढूंढा जो है वो राक्षसी थी, आसुर थी। तो आसुरी संपत्ति को, आसुरी संस्कृति को वो पुष्ट करती थी, ये विघ्नकारिणी थी। तो जनसामान्य जीवन के अंदर, सामान्य जन जीवन में निज हित सिद्धि के लिए जो विघ्न उपस्थित करते हैं वो व्यक्ति राक्षस, असुर कहलाते हैं। इसी, और वो
सामान्य नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, वो बहुत ही शिक्षित होते हैं और विपरीत आचरण करते हैं। इसलिए एक कवि ने बहुत अच्छा कहा कि साक्षरः विपरीताश्चेत भवन्त्येव हि राक्षसाः। जो लोग साक्षर हैं यानी विद्वान हैं और विपरीत आचरण करते हैं समाज की जो सामान्य धारा है, जीवन धारा, उसको बाधित करने वाला आचरण वो जो है करते हैं, तो वो राक्षस होते हैं। अब साक्षरा, तो साक्षरा शब्द को आप उल्टा पढ़िए, साक्षरा राक्षसा बन गया। तो इस तरह से अपने हितार्थ, अपने हित सिद्धि के लिए जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, वो व्यक्ति राक्षस होते हैं। तो इस राक्षसी संस्कृति को और सभ्यता को जब हम अस्वीकार कर रहे हैं, तो ये अनादर व्यक्त हो रहा है उसका, राक्षस संस्कृति का। अब यहाँ संघर्ष शुरू होता है, तो इसलिए देवासुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। तो ये जो विरुद्ध धर्मा है, उसको हम दुर्जन तोषण न्याय से और स्वीकार करके और उसकी पूजा करते हैं, उसको शांत करते हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति ही आपकी बात सुन सकता है। जो अशांत है वो आपकी बात सुनने में असमर्थ रहता है। तो जो राक्षस संस्कृति के अंदर पली पुसी, उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति में गति देने के लिए, उसे अपनी सभ्यता को सिखाने के लिए, हमें अपनी संस्कार देने के लिए और उसको दुर्जन तोषण न्याय से सम्मान देना पड़ेगा। तो हमने उसको पूजा दिया, पूजा की, और पूजा करके उसे अपनी सभ्यता से परिचय करवाया कि हम जो है विरुद्ध धर्मा को भी स्वीकार करने में, यदि वो ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे से भूल हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी सभ्यता है कि हम जो है गलत व्यक्ति जानते हैं कि वे चोर है, जानते हैं कि ये अपराधी है, उसके बावजूद भी हमारी जो शिष्ट परंपरा ये रही है कि भाई पाप से तो आप नफरत करो, लेकिन पापी से नहीं। यही आशय समझाने के लिए, और हमें जो है, और इसी का नाम गति है। गति किसे कहते हैं? कि उदात्तता को स्वीकार करना। ये गत्यर्थ कहा, ते प्राप्त्यर्थ कहा। जो धातुएं गत्यर्थक हैं, वो धातुएं प्राप्ति अर्थ की भी हैं, स्वीकार की भी हैं। तो यहाँ होड्री धातु जो गत्यर्थक है, वो आपको अपनी सभ्यता की स्वीकारोक्ति करवाने के लिए भी इसका प्रयोग होला शब्द में है। इसलिए उदात्तता की भावना हम देते हैं, यही गति है और यही हमारी सभ्यता है। इस प्रकार ये होली का त्यौहार हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता की हमें शिक्षा की दो विधाएं हैं, एक तो सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक। तो जो प्रायोगिक शिक्षा देता है वो त्यौहार है, ये त्यौहार है, ये उत्सव है, प्रायोगिक शिक्षा देते हैं। इसलिए इन तीन चीज़ों की जो प्रायोगिक शिक्षा देने वाला त्यौहार है, वो त्यौहार होली का त्यौहार वो हमें देता है। अब इससे उत्पन्न क्या होता है? अब इससे उत्पन्न हमारे हृदय में और हमारे विरोधी के हृदय में, दोनों ही जगह के ऊपर प्रहलाद उत्पन्न हो जाता है। प्रकृष्टोल्लादः
प्रहलाद है। जो प्रकृष्ट आह्लाद है वो ही प्रहलाद है, और वो ही वास्तव में वैष्णव है, वैष्णवाग्रण्य है, विष्णु का स्वरूप है। प्रहलाद जो है वो विष्णु स्वरूप ही है। यद्यपि एक कहानी इतिहास में आती है आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु की संतान जो है वो प्रहलाद होता है। ये कहानी इतिहास की है। प्रहलाद उसका पुत्र होता है। अब इसके बीच में देखिए, इंद्र जो है हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, जो कि गर्भवती है, उसे हरण करता है और बंदी बनाने के लिए ले जाता है। बीच में ऋषि पहुंचते हैं, नारद, और वो उसको छुड़ाते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। और इंद्र जो है, क्योंकि राजा है, देवताओं का राजा है, आदमी पतन की तरफ जाता है, जीवात्मा हमेशा पतन की तरफ जाने का प्रयोग करता है, और उसे ऋषि मुनि ही बचाते हैं, यानी भगवान ही बचाते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप है। तो ऋषि मुनि जो है उन्हें बचाते हैं। अब प्रहलाद को जो शिक्षा देते हैं नारद देते हैं, और उनमें जो आनंद की अनुभूति उसे प्रहलाद को होती है उस शिक्षा से, यानी हमारी दैवी शिक्षा से, दैवी संस्कृति उसे देते हैं, दैवी सभ्यता उसे सिखाते हैं, दैवी धर्म उसे बताते हैं, और उस धर्म की शिक्षा को प्राप्त करके वो इतना आह्लादित हो जाता है तो आनंद स्वरूप बन जाता है, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आनंद को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। इस तरह से ये कहानी घटित हो जाती है इसके ऊपर। यद्यपि मैं इन शब्दों को नहीं प्रयोग कर सकता कि कल्पना है, लेकिन यदि कोई कहे कि ये कल्पना की कहानी है तब भी ये सत्य है। अब यहाँ एक प्रश्न जो है और है, जिसका समाधान भी मैं समझता हूँ कि मेरे को जो प्राप्त हुआ वो मैं बता दूँ कि होली के अंदर चिति बनाते हैं, चिए चैने धातु से इकट्ठा करने का नाम चिति है। तो तृण काष्ठादि को इकट्ठा करते हैं और उसको जलाते हैं। उसको जलाते हैं तो वहाँ उसमें अग्नि कौन सी प्रयोग में लेवें? तो ब्राह्मण के घर से अग्नि नहीं लेते, त्रैवर्णिक यानी चारों वर्णों के यहाँ से अग्नि ग्रहण नहीं ली। उसमें दो जगह की अग्नि बताई है। दो जगह की अग्नि कौन कौन सी है? एक तो सूतिका गारात और एक चंडाल गृहात। ये दोनों ही असंस्कृत अग्नियां हैं, और चारों वर्णों के अंदर घर में जो अग्नि है वो संस्कृत अग्नि है। ये राक्षसी सभ्यता है, ये राक्षसी संस्कृति है। संस्कारहीन होना, तो संस्कारहीन को संस्कृत करना, ये हमारा धर्म है। उसे बलात् नहीं बल्कि स्नेहपूर्वक उसका आदर करते हुए उसे संस्कृत करना चाहिए। यही इस होलिका के पर्व का मैं समझता हूं कि आशय है। अब मैं इतना कहकर, संक्षेप में इतना मैं समझता हूं कि पर्याप्त है, और इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
कनकक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृपया संस्थान के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्कार।